बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद बुरैर आप सबको बहार रहमत की एपिसोड 14 में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपना सेगमेंट बहार दानिश स्टार्ट करें, मैं चाहूँगा कि हमारे सेगमेंट का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हो, जिसके लिए मैं दावत दूँगा मोहम्मद इर्तिज़ा को कि वो आएँ और हमारे सेगमेंट का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيम. जज़ाकल्ला। नाज़रीन, अब हम अपना सेगमेंट बहार दानिश स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूँ कि बहार दानिश एक क्विज़ कंपटीशन है। इस क्विज़ कंपटीशन के अंदर मोर देन 300 रजिस्ट्रेशन पहले हुई थी और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया कि क्वालिफाइंग राउंड पहले ऑनलाइन किया गया था, जिनमें से टॉप 50 पार्टिसिपेंट्स को रोज़ाना की बुनियाद पर 5-5 करके बुलाया जा रहा है। आज भी 5 पार्टिसिपेंट्स को दावत दी गई थी कि जिनमें से 3 हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और क्विज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मैं इनको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये अपना तारुफ करवा दें। अली रफ्तानी, अली हसन, ताहा अली। ठीक है नाज़रीन, आज के तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए एयर गाइड की तरफ से, हिमानी हर्बल की तरफ से और HMI पाकिस्तान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। और जैसे कि मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं कि एपिसोड 10 के बाद नॉकआउट राउंड्स होंगे कि जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर 3 आएंगे पार्टिसिपेंट्स और उनमें से एक फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। और फाइनल में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले पार्टिसिपेंट को अल मसार की तरफ से इराक़ की ज़ियारत का कंप्लीट पैकेज दिया जाएगा और इसके साथ साथ $100 भी दिए जाएंगे। और टॉप 5 और टॉप 15 के लिए अलग प्राइसेस भी मौजूद हैं। और इस वक्त मैं आप सबको बता देता हूं कि टॉप 15 में लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि 130 या इससे ज़्यादा स्कोर करने वाले, अगर आप आज 130 या इससे ज़्यादा स्कोर करेंगे तो ही आप टॉप 15 में आएंगे, क्योंकि इस वक्त जो टॉप 15 हैं उसमें 15th पर जो पार्टिसिपेंट हैं उनके 130 मार्क्स हैं। तो आप सब ने कोशिश करनी है कि 130 या इससे जितने भी ज़्यादा आप स्कोर करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा और फिर यही टॉप 15 नॉकआउट जोन में आएंगे। अब मैं आप सबको क्विज़ के रूल्स बता देता हूँ। क्विज़ में 4 राउंड्स होंगे। सबसे पहला राउंड इंडिविजुअल क्वेश्चंस का है। उस राउंड में मैं आप तीनों से 5 अलग अलग सवालात करूँगा और आपने उसका जवाब 10 सेकंड के अंदर अंदर देना होगा। इस राउंड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये राउंड 1 होगा। राउंड 2 बजर राउंड है, जिसमें मैं किसी स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट से सवाल नहीं करूँगा, बल्कि आप में से कोई भी चाहे वो बजर बजाकर जवाब दे सकता है। और इस राउंड में यानी कि राउंड 2 में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो और एडवाइस यही है कि बज़र आप एक दफ़ा अगर बज़र बजा लें तो उसके बाद रुक जाएं, ताकि इस बात का फ़ैसला हो सके कि किसने पहले बज़र बजाया है और फिर आप जवाब दीजिएगा। ये है राउंड 2। इसके बाद राउंड 3 होगा कि जिसमें मैं आपको इस स्क्रीन पर सबसे पहले कुरान की एक सूरा जंबल वर्ड की फॉर्म में दिखाऊंगा। उसके बाद एक जगह की तस्वीर होगी जिसकी एग्जैक्ट जगह, जो उसका एग्जैक्ट नाम होगा वो आप सबको बताना होगा। और राउंड 3 के आखिर में एक शेर आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, वो आपको मुकम्मल करना होगा। राउंड 3 में भी आपको तीनों चीज़ें 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर बतानी होंगी। ठीक है, ये 3 राउंड होने के बाद लास्ट राउंड होगा रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड में 45 सेकेंड्स के टाइम के अंदर आप जितने सवालात के दुरुस्त जवाबात देंगे वो आपके स्कोर में ऐड हो जाएंगे। और राउंड 3 और राउंड 4 में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, आप सब रेडी हैं?
अब मैं राउंड 1 का स्टार्ट करता हूं पार्टिसिपेंट ए से। इनसे मैं 5 सवालात करूंगा और दोबारा आपको बता दूं कि आपके पास हर सवाल के बाद 10 सेकंड का टाइम होगा। ठीक है। पार्टिसिपेंट ए से मेरा पहला सवाल ये है कि हमारे आइमा अलैहिस्सलाम में से कितने इमामों के नाम अली हैं? चार। होने से बिल्कुल पहले आपने जवाब दिया, लेकिन आपका जवाब दुरुस्त है कि 4 ऐसे इमाम हैं कि जिनका नाम अली है। जवाब दुरुस्त हुआ। अगला सवाल मेरा ये है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत किस हिजरी में हुई थी? वन 95। इनका जवाब गलत है। इसका सही जवाब था 232 हिजरी में, और ये दूसरा जवाब इनका गलत हुआ। अगला सवाल ये है कि उस्मान बिन सईद अमरी कितने साल तक इमाम के नाइब खास रहे? चालीस। जवाब दिया है 40 साल, जो कि दुरुस्त जवाब है। इस पे +10 होंगे इनके। अगला सवाल ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सकलैन किस मौके पर इरशाद फरमाई थी? गदीर खुम में, उनके मैदान में। गदीर खुम के मौके पर फरमाई थी। इनका ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है और पार्टिसिपेंट ए पहले राउंड में काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा इनसे ये है कि नमाज शब की आखिरी 3 रकतें किस नियत से पढ़ी जाएंगी या पढ़ी जाती हैं? आखिरी 2 रकात नमाज शफ़ और आखिरी के दौरान नमाज वितर। नमाज वितर की बिल्कुल सही है इनका जवाब। तो पार्टिसिपेंट ए ने सिर्फ एक ऐसा सवाल था कि जिसका जवाब इनने गलत दिया है, उसके अलावा तमाम सवालात के दुरुस्त जवाब दिए हैं। तो आपने अच्छा खेला ओवरऑल। अब मैं बढ़ता हूँ पार्टिसिपेंट बी की तरफ और आपके पास भी 10 सेकंड्स होंगे। सेम इसी तरह मैं आपसे सवालात करूँगा। सवालात चेंज होंगे लेकिन पैटर्न सेम होगा। सवाल पहला ये है कि दुआए इफ्तिताह में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के किस नाइब ख़ास दुआए इफ्तिताह इमाम ज़माना के किस नाइब ख़ास से नकल हुई है? हुसैन बिन रो। जवाब गलत है। दूसरे नाइब मोहम्मद बिन उस्मान। अगर आप दूसरे नाइब भी कह देते तो भी आपका जवाब सही था, क्योंकि मैंने किस नाइब ख़ास कहा था कि उनका नाम नहीं पूछा था सवाल में। आपका जवाब गलत हुआ। अगला सवाल ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हुकूमत कितने साल तक होगी? 309 साल। 309 साल। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा जवाब इनका बिल्कुल सही है। अगला सवाल ये है कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की वालिदा की कुनियत क्या थी? उम्मुल बनीन। बीबी उम्मुल बनीन उनकी कुनियत थी। बीबी उम्मुल बनीन उनकी कुनियत थी। इनका जवाब सही है। अगला सवाल ये है कि इमाम हसन अस्करी की विलादत शहर में हुई थी? सामरा। जवाब दिया है समर्रा, जो कि इसका गलत जवाब है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत मदीना में हुई थी। इनका ये जवाब गलत हुआ। इस राउंड का इनसे आखिरी सवाल ये है कि इशा की नाफिला कितनी रकत होती है? दो रकत। इसका जवाब यह है कि 2 रकत बैठकर और 1 रकत खड़े होकर। तो 2 रकत का जवाब सही मान लेते हैं। ठीक है, सही मान लेते हैं। आपका आखिरी जवाब सही मान लिया गया है। तो पार्टिसिपेंट बी ने भी ओवरऑल सही खेला। अब हम चलते हैं पार्टिसिपेंट सी की तरफ। तो पार्टिसिपेंट सी से मेरा पहला सवाल ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किस चाची को माँ कहकर पुकारते थे? बीबी फातिमा बिन्त असद। बीबी फातिमा बिन्त असद। इनका जवाब बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल ये है कि आखिरी नबी खातमुन नबीयीन की नबूवत का जावेदाना मौजज़ा क्या है? कुरान मजीद। कुरान मजीद है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और अगला सवाल ये है कि असहाबे फील में बादशाह का नाम क्या था?
आपका टाइम ख़त्म हुआ। बादशाह का नाम था अबराहा और आप जवाब नहीं दे सके। और अगला सवाल ये है कि गैबत सुगरा किस सन हिजरी में वाक़ हुई? 259। 259। इसका सही जवाब है 260 हिजरी। जवाब काफ़ी क्लोज था लेकिन एक हिजरी का फ़र्क है, तो इसलिए आपका जवाब गलत माना जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन इस पे +10 भी आपके नहीं होंगे। इस राउंड का आखिरी सवाल ये है कि वो कौन सी शख्सियत है जिन पर नमाज शब वाजिब है? रसूल खुदा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज शब वाजिब है। इनका आखिरी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो आई थिंक इस वक्त पार्टिसिपेंट ए और सी दोनों ने 4 सवालात के सही जवाब दिए और पार्टिसिपेंट बी ने 3 सवालात के सही जवाब दिए। तो फिलहाल ए और सी के दरमियान टाई है और बी सिर्फ एक सवाल के मार्जिन से इनसे पीछे हैं, लेकिन वो राउंड 2 में आगे आ सकते हैं। राउंड 2 में कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और आप जितने सवालात के जवाब देना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। तो राउंड 2 में स्टार्ट करने से पहले आप सब चेक कर लें कि आपकी बजट चल रही है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये है कि खुदा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र बनने के बाद जनाब ज़ुलेखा से इज़्दवाज का हुक्म पार्टिसिपेंट बी ने बजाया जी। बीवी जुलेखा को रसूल से मवद्दत थी। बीबी ज़ुलेखा को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद से मवद्दत थी। इस वजह से खुदा ने ये हुक्म दिया था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे इज़्दवाज करें। इनका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल मेरा ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के वालिद का क्या नाम है? आप तुक्का मारना चाहें तो मार सकते हैं क्योंकि कल एक पार्टिसिपेंट आए थे जिनने तुक्का मार कर ही वो टॉप 15 में आ गए थे। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, मुफ्ती महमूद या मुफ्ती उस्मान। पार्टिसिपेंट सी ने बजाया जी। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 मुफ्ती महमूद। और क्या लगता है जवाब सही है? तो इनने भी तुक्का मारा था, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बोला कि कल भी तुक्के चल रहे थे और आज भी चल गए। इनका जवाब दुरुस्त हुआ। अगला सवाल मेरा ये है कि आपके +10 होंगे इस पे। अगला सवाल ये है कि दुनिया की कौन सी एक मस्जिद है जिसमें नमाज मैयत पढ़ना मकरूह है? ऑप्शन दे दूं? तो ऑप्शन ये है कि मस्जिदुल हराम या फिर मस्जिद नबवी। पार्टिसिपेंट बी ने बजाया जी। मस्जिदुल हराम। मस्जिदुल हराम। आपको जवाब आता था या आपने भी तुक्का मारा है? बताएं। तुक्का मारा। तुक्का मारा है। और मज़े की बात यह है कि दूसरा तुक्का भी चल गया और जवाब इनका बिल्कुल सही है। मस्जिदुल हराम में नमाज मैयत पढ़ना मकरूह है। अगला सवाल ये है कि साहिब मसीही का नाम क्या था जिसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की खबर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को दी थी? पार्टिसिपेंट किसने बजाया? बी ने बजाया जी। बुखैरा। बहीरा या बुखैरा बिल्कुल सही है इनका जवाब। अगला सवाल ये है कि किस सहाबी ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तलवार से जंग की तो जिस काफिर का सर तलवार से गुजर जाती थी वो सालिम नहीं रहता था? पार्टिसिपेंट ए ने बजाया जी। अबू दुजाना। सॉरी, अबू दुजाना। इनका जवाब बिल्कुल सही है, अबू दुजाना अंसारी इसका सही जवाब है। इस पे +10 होंगे और अभी तक फ़िलहाल किसी के -10 नहीं हुए। अगला सवाल मैं आप सबसे ये करता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी निशान क्या है? निशान हैदर। पार्टिसिपेंट ए ने बजाया और जवाब भी बिल्कुल सही दिया, निशान हैदर इसका सही जवाब था। अगला सवाल ये है कि मस्जिद नबवी की तरफ जितने भी दरवाजे खुलते थे सब बंद कर
पार्टिसिपेंट ए ने बजाया, बी ने बजाया जी। मौला अली इब्न अबी तालिब। मौला अली अलैहिस्सलाम, जितने भी दरवाजे मस्जिद नबी की तरफ खुलते थे सब बंद करवा दिए गए थे, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा खुला रखा गया था। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और अगला सवाल मेरा इन सबसे ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने अपने किस नायब ख़ास को ख़त लिखकर ख़बर दी? पार्टिसिपेंट बी ने बजाया जी। अली बिन मोहम्मद समरी। अली बिन मोहम्मद समरी। सबसे पहले मैं सवाल कंप्लीट कर देता हूँ, फिर बताता हूँ कि जवाब सही है या नहीं। सवाल ये था कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने अपने किस नायब को ख़त लिखकर ख़बर दी थी कि तुम्हारा 6 दिन में इंतकाल हो जाएगा, और इसका जवाब इनने बिल्कुल सही दिया। अली बिन मोहम्मद समरी इसका सही जवाब था, तो इस पे इनके +10 होंगे। अगला सवाल ये है कि नमाज गुफैला कब पढ़ी जाती है? पार्टिसिपेंट ए ने बजाया जी। मगरिब और इशा के दरमियान। मगरिब और इशा के दरमियान या नमाज मगरिब के बाद, दोनों जवाब सही हैं, तो इस पर इनके +10 होंगे। इस राउंड का आखिरी सवाल मेरा आप सबसे ये है कि किस खातून ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में लिया तो उनके बारे में रसूल खुदा? पार्टिसिपेंट बी ने काफ़ी पहले बजाया जी। आप सवाल भी अगर मुकम्मल कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, जवाब दे दें। बीबी उम्मे अमन। बीबी उम्मे अमन जवाब सही है, तो सवाल इन्होंने कंप्लीट नहीं किया, मैं कर देता हूँ। किस खातून ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में लिया तो उनके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया? या अच्छा, एक अरबी का उनने इबारत पढ़ी जिसने इसे उठाया और जिसने इसको गोद में उठाया आफरीन और खुशखबरी है उसके लिए। तो इनका जवाब सही था। और राउंड 2 में किसी ने इस दफ़ा गलत जवाब नहीं दिया, सब ने सही जवाब दिए, और सिचुएशन भी इस वक्त काफ़ी क्लोज है। अब मैं मार्क्स बता देता हूँ आपको राउंड 2 के एंड में। पार्टिसिपेंट ए के 70 हैं, बी के 90 हैं और सी के 40 हैं। और जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्टिंग में मैंने आप तीनों को बताया था कि कम से कम 130 या इससे ज़्यादा आपको चाहिए होंगे टॉप 15 में आने के लिए, तो ये जहन में रखिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद राउंड 3 और राउंड 4 हम कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले राउंड 1 और राउंड 2 मुकम्मल हो गए थे, स्कोर्स भी मैंने आप सबको बता दिए थे। अब चलते हैं राउंड 3 की तरफ। राउंड 3 में जैसे कि पहले भी बताया, कुरान की सूरह जंबलबट की फॉर्म में किसी जगह की तस्वीर और आखिर में एक शेर, तीनों के अंदर टाइम आपके पास 10 सेकेंड्स होगा, ठीक है। और राउंड 3 और राउंड 3 में तो खैर रिपीट मैं आपसे करवा सकता हूँ, लेकिन आप कोशिश करें कि राउंड 4 में थोड़ा क्लियर बोलिएगा, ताकि रैपिड फायर में मैं सवालात को छोड़कर आपसे रिपीट मतलब ना करवाऊँ, और फिर इसी वजह से आपसे सवालात भी कम होंगे। तो राउंड 4 में इसका ख्याल रखिएगा। फ़िलहाल पार्टिसिपेंट ए से राउंड मैं आपको स्क्रीन पर एक जंबल वर्ड दिखाऊँगा जो कि आपको गैस करना होगा। यासीन। जवाब गलत है, ये सूरह यासीन नहीं है, सूरह निसा है ये। आपका जवाब गलत हुआ। अब आपको एक जगह की तस्वीर दिखाई जाएगी। क्लिफ्टन बीच, सी व्यू क्लिफ्टन कराची, बिल्कुल सही है इनका जवाब। और अब आपको एक शेर दिखाया जाएगा जो कि मुकम्मल आपको करना होगा 10 सेकंड्स के अंदर। दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर बनता नहीं कोई, ऐसा बनता नहीं कोई। अच्छा, टाइम आपका ख़त्म हो गया था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इसलिए दिया क्योंकि आपने स्टार्ट टाइम के अंदर कर दिया था। अब मैं मुकम्मल कर देता हूँ। दरवाज़ा हुसैन पर सजदा किए बगैर बनता नहीं वली कोई, ऐसा किए बगैर। आपने 1-2 जुमले कहे थे, लेकिन उसको सही नहीं माना जा सकता। कम से कम 50% से ज़्यादा आप कहते तो फिर ऐसा हो सकता था। तो राउंड 3 हमारा पार्टिसिपेंट ए के साथ ख़त्म हुआ।
अब चलते हैं पार्टिसिपेंट बी की तरफ। तो आपको कुरान की एक सूरह जंबल वर्ड की फॉर्म में स्क्रीन पर नज़र आएगी। अब तौबा, सूरह तौबा। सूरह, इनका जवाब बिल्कुल सही है। अब आपको एक जगह की तस्वीर दिखाई जाएगी, एग्जैक्ट जगह आपने बतानी है। आपका टाइम ख़त्म हुआ। ये बहरिया टाउन कराची की एंट्रेंस थी, जो कि मुझे ऐसा लगा कि शायद बहुत ज़्यादा आसान है ये, लेकिन आप जवाब नहीं दे सके। अब आपको एक शेर दिखाया जाएगा जो कि आपको मुकम्मल करना होगा। आपका टाइम ख़त्म हुआ। मुकम्मल शेर ये था, शेर खुदा ने खुद अपनी तलवार को रोका था, वरना ए जिब्रील तुम्हारे शह पर वह पर क्या। मशहूर मनकबत का ये शेर था जो कि आप जवाब नहीं दे सके। अब हम चलते हैं पार्टिसिपेंट सी की तरफ, और आपको भी इसी तरह तीनों चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो सबसे पहले कुरान की एक सूरह जंबल वर्ड की फॉर्म में, सूरह सजदा। सूरह सजदा, इनका जवाब बिल्कुल सही है। आपका टाइम ख़त्म हुआ। ये है मस्जिद तूबा, या गोल मस्जिद भी अगर आप कह देते, इसकी पिक्चर को देखने के बाद भी अगर आप कह देते तो जवाब सही माना जाता, लेकिन आप जवाब नहीं दे सके। आखिर में आपको एक शेर दिखाया जाएगा जो कि आपको मुकम्मल करना होगा। आपका टाइम ख़त्म हुआ। अल्लाह व पैगंबर के मददगार हैं दोनों, कुरान व अली इल्म का मयार हैं दोनों। तो शेर आज भी कोई मुकम्मल नहीं कर सका, और मैं आप सबको बता दूं कि बाहर दानिश में ऐसे बहुत से पार्टिसिपेंट्स थे कि जो शेर मुकम्मल नहीं कर सके। तो अगर आपने भी नहीं किया तो कोई मसला नहीं है। और इस वक्त अपडेटेड है स्कोर मैं आप सबको बता देता हूं कि पार्टिसिपेंट ए के राउंड 3 के बाद 80 हैं, बी के 100 हैं और सी के 50 हैं। और जैसे कि मैंने आपको अभी राउंड 2 में भी बताया था शायद, कि आपको कम से कम 130, 140 या इससे ज़्यादा आपको चाहिए होंगे अगर आपने टॉप 15 में आना है, और टॉप 15 का ही सेमीफाइनल होगा। तो अब लास्ट राउंड में आप देख लें कि आपको कितने सवालात के दुरुस्त जवाब देने हैं। लास्ट राउंड रैपिड फायर राउंड है, जैसे कि पहले भी बताया। इसमें आपसे मैक्सिमम 10 सवालात के 45 सेकंड्स के अंदर अगर 10 सवालात हो गए तो उसके बाद नहीं किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं पार्टिसिपेंट ए से सवाल करूँगा। जी हाँ, अगर आप जवाब ना देना चाहें, आप पास बोल दें तो मैं फिर अगले सवाल पे चला जाऊँगा। लेकिन एडवाइस यही है, मतलब ज़रूरी नहीं ऐसा करना कि कोई भी ऑप्शन बोल दें, क्या पता सही हो जाए। तो आपकी अपनी मर्जी है जो आप करना चाहें। पार्टिसिपेंट ए का टाइम स्टार्ट होता है। अब असहाबे कहफ के कुत्ते का क्या नाम था, कितमीर या हुदहुद। सही। नमाज शब में कितनी रकात होती हैं, 11 या 12। सही। हजरत साले की ऊँटनी को किसने कत्ल किया था, कद्दार या तारख। हजरत साले की ऊँटनी को किसने कत्ल किया था, कद्दार या तारख। तारख। गलत। बरतानिया का सबसे बड़ा फौजी निशान कौन सा है, ब्लू क्रॉस या विक्टोरिया क्रॉस। विक्टोरिया क्रॉस। सही। कारून को उसकी तमाम सोने चांदी मालो जर के साथ कितने मरहले में जमीन ने निगल लिया, 5 या 4। 5। गलत। पैगंबर ने कितने महीने तक बीवी फातिमा के दरवाजे पर आकर आयत तस्हीर। सही। यूट्यूब का हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया या वाशिंगटन। कैलिफोर्निया। सही। जब इक्तिसादी तौर पर कुफार मक्का ने मुसलमानों पर पाबंदियां लगाई तो मुसलमानों ने कहाँ पनाह ली, गारे हिरा या शेब अबी तालिब। शेब अबी तालिब। शेब अबी तालिब, इनका जवाब दुरुस्त है। और इस राउंड से पहले भी बोला था कि अगर कोई सवाल समझ में ना आए या ऑप्शन समझ में ना आए तो कुछ भी बोल दें, ए या बी बोल दें, क्या पता वो दुरुस्त हो जाए। और इस तरह करने से आपके सवालात भी ज़्यादा हो सकते थे। तो खैर पार्टिसिपेंट बी ने इस रिपीटेशन करवाई, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खेला इन्हें।
तकरीबन 8 सवालात मैंने इनसे किए 45 सेकंड्स के अंदर। अब मैं चलता हूँ पार्टिसिपेंट बी की तरफ और पार्टिसिपेंट बी का टाइम स्टार्ट होता है अब। असहाबे रस किस दरख्त की परस्तिश करते थे? सही। तारीख की पहली मंजनी किसे मनवाई थी? शद्दाद या नमरूद? नमरूद। सही। नमाज वितर में कितने मोमिनीन और मोमिनात का नाम लेकर दुआए मगफिरत की ताकीद है? 50 या 40? 40। सही। खुदा ने हज़रत मूसा का इंतखाब तकल्लुम और वही उनकी किस सिफत की वजह से किया था? तवाज़ो या तवाज़ो। सदाकत? सही। कुरान मजीद की पहली वही कहाँ नाज़िल हुई? गारे हिरा या गारे सोर? गार हिरा। सही। बीबी फातिमा ज़हरा का महर अज़दवाज कितना था? 500 दिरहम। सही। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? तितर या चकोर? तितर। गलत। हंजला इब्न अबी सुफियान जो मुआविया का भाई था उसे किसने जानू हासिल हज़रत किया था? सही। जब इमाम मूसा काज़िम की शहादत हुई तो उस वक्त इमाम अली रज़ा कितने साल के थे? 55। 35। गलत। हजरत जकरिया ने कितने साल तक जबान से बात नहीं की? कितने दिन तक? 2 या 3? 3। जवाब सही है। और एक सवाल मैंने किया था अभी, इमाम मूसा काज़िम की शहादत के वक्त इमाम रज़ा की उम्र मुबारक कितनी थी? उसका जवाब जो आपने दिया वो मुझे सही सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैंने आपका जवाब गलत बोला। तो आपने क्या जवाब दिया था? 35। 35। ठीक है, 35 गलत ही था, 55 सही था। तो मैंने कंफर्म इसलिए किया कि अगर आपने 55 बोला तो आपका सही होता। आपका वो जवाब गलत है, लेकिन आपने बहुत अच्छा खेला। आपसे बहुत जल्दी आपने जवाब दिए, इस वजह से 10 सवाल करना मुमकिन हुआ। आपने ओवरऑल अच्छा खेला। लास्ट में मैं चलूँगा पार्टिसिपेंट सी की तरफ। इनका टाइम स्टार्ट होता है अब। वो कौन सा खास इल्म था जो हज़रत यूसुफ को अल्लाह ताला ने अता किया था? इल्म ताबीर। सही। जिंदगी में अपना कफन, बेरी और काफूर तैयार रखना क्या है? वाजिब या मुस्तहब? मुस्ताहब। सही। हज़रत इब्राहिम और हज़रत लूत का रिश्ता क्या था? खालाजाद भाई या चचाजाद भाई? खालाजाद भाई। सही। दरख्त रात को कौन सी गैस का इखराज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन। गलत। हज़रत मूसा जमीउल मरैन तक किस जोत के साथ गए? हज़रत खिज़र या हज़रत यूशा इब्न नून? हजरत खिज़र। गलत। हातिम ताई किस कबीले से था? कबीला बनी औस या कबीला तई? कबीला तई। सही। मदीना मुनव्वरा का मशहूर कब्रिस्तान कौन सा है? जन्नत मोहल्ला या जन्नतुल बकी? जन्नतुल बकी। सही। कौन मक्का में रहकर कुफारे कुरैश की इतला रसूल खुदा को देता था? आपके अब्बास बिन चाचा? अब्दुल मुत्तलिब। अब्बास बिन अब्दुल सही। मुत्तलिब। इमाम अली रज़ा के वालिदा का क्या नाम था? नजमा खातून या खिजरान? नजमा खातून। नजमा खातून। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और पार्टिसिपेंट सी से भी तकरीबन मैंने मुकम्मल सवालात किए और सी ने भी काफ़ी अच्छा खेला। और अब स्कोर मैं आप सबको बता देता हूँ। और आप सबके जहन में होगा कि मैंने कहा था कि 130 या इससे ज़्यादा आपने स्कोर करने हैं। कल भी ऐसा हुआ था और आज भी ऐसा हुआ है कि एक पार्टिसिपेंट ने 130 ही स्कोर कर दिए। और 130 के बारे में जो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं कि 13 से लेकर 19 तक जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबके 130 हैं। और इस वक्त पार्टिसिपेंट ए के भी 130 हैं, यानी कि 13 से लेकर अब 20 तक सेम स्कोर हो चुके हैं 130। पार्टिसिपेंट बी के 180 हैं, यानी कि ये टॉप 15 में इस वक्त इजीली हैं। और सी के सिर्फ एक स्कोर से ये रह गए, 120 है इनके। ने काफ़ी अच्छा खेला है। शुरू के 2 राउंड्स में अगर आप अच्छा खेल सकते थे आई थिंक, लेकिन सिचुएशन अब ये है कि 13 से लेकर 20 तक तय हो चुका है। और इस सिचुएशन अगर ये एंड तक रही, क्योंकि एक एपिसोड और भी है अभी, अगर ये एंड तक यही रही तो फिर कुरानदाजी करके फैसला किया जाएगा। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत।